ये साहब अभी आते हैं। मसरूफ हैं? फेसबुक पे स्टेटस अपग्रेड कर रहे हैं। पीर साहब फेसबुक पर भी हैं? ट्विटर पे भी हैं। तो ये तुम्हारा शौहर है? बस जी, जो अल्लाह ने दिया उसी पर सबर शुक्र कर लिया। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है बहन। अब किस्मत इतनी बुरी भी नहीं है। Everything's Archie. Archie's here. धोखेबाज मक्खर, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तू ही हो। ले जाओ गुस्ताख को। Where are you? We wanna dance. इस पर जिन आया हुआ है। पीर साहब हमारे घर के जिन का भी कुछ कर दे यार। जिनको छोड़ो ना, पीर साहब हमारे घर को ठीक कर देना। मरम्मत होगी। घर की नहीं, जिन की। जिन को ठीक करने के औजार लो बच्चा। अभी लाया पीर साहब। Daddy's here. Veronica too. Reggie's here. ये है जिनको ठीक करने के औजार। पीर साहब आप पीर हैं या इलेक्ट्रिशियन? गुस्ताख। नहीं, मैं कहता कि पीर साहब ये सामान देख के लग रहा है कि जिन शायद बिजली से चलता है। बिजली वाले जिन लोड शेडिंग से पहले आया करते थे, आजकल नहीं आते। Everything's Archie. ठीक है, अब हम चलते हैं। मीटर ठीक करने? नहीं, जिनको ठीक करने। और सुनो, अगले 24 घंटे में तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। अब तुम लोग घर जाओ। अरे वाह पीर साहब, यानी खुशखबरी आपके घर से 24 घंटे में। कमाल कर दिया पीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत We wanna sing. Have some fun and go adventuring. भाईजान क्या फीस क्या होगी पीर साहब? ये क्या कर रही हो? सारा फर्श गीला कर दिया। गमले को पानी दे रही हो फर्श को? दोनों को। बच्चे नजर नहीं आ रहे? वो तो किसी को भी नजर नहीं आ रहे, क्यों? इसलिए कि उनका काम ही ऐसा लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट में? नहीं, उनकी तकदीर में। अच्छा, कितने घंटे रह गए? किस चीज में? बच्चों के ट्यूशन से घर वापस आने में? नहीं नहीं नहीं, वो पीर साहब कह रहे थे ना कि किस्मत खुलने वाली है, खुशखबरी मिलेगी उसमें। उसमें तो पूरे अब 18 घंटे बाकी हैं। 18 घंटे? बस समझो कि किस्मत किसी वक्त भी दस्तक दे सकती है। रशीद, लगता है खुशी ने दस्तक दे दी है। ऐसा करो, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर जाके देखता हूँ। अरे भाई आ गए, क्या हो गया? अरे आप तो खुशी मोहम्मद निकले। मैं मुस्तंसर हूँ। मुस्तंसर हुसैन तारड़, सफर जाने वाले। मैं वकील हूँ। वकील? अच्छा जी फरमाइए। शायर फरमाते हैं, वकील खुशखबरी सुनाते हैं। ओह खुशखबरी, अच्छा अच्छा खुशखबरी है। आप तो 24 घंटे से पहले ही आ गए, बाहर क्यों खड़े हैं आप? अंदर आइए ना। दरवाजे के सामने से हटोगे तो अंदर आएंगे। जी हटिए, आइए 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 आइए। वकील साहब बैठे। जमीला, जमीला देखो कौन आया हमारे घर। जमीला देखो, वकील साहब आए और हमारे लिए खुशखबरी लेके आए हैं। अरे वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भाई रशीद साहब, आपके दूर पड़े के रिश्तेदार थे नईम साहब। नईम साहब? नहीं नहीं, मैं तो किसी नईम साहब को नहीं जानता। दूर के थे इसलिए तो नहीं जानते। 6 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया? लो, ये कैसे रिश्तेदार थे जो मिलने से पहले ही मर गए? करोड़ों की जायदाद के इकलौते मालिक थे और मरने से पहले उन्होंने एक कीमती बंगला आपके नाम किया है। क्या बंगला? निहायत ही नेक रूह थे भाई, नेक रूह। अच्छा, हम कब देख सकते हैं? रूह को? नहीं नहीं, बंगले को कब देख सकते हैं? चलिए चलिए, अभी चलिए मेरे साथ। हाँ चले चले, लेकिन एक मसला है वकील साहब, वो कन्वेंस का प्रॉब्लम है हमारी। No problem, boys, no problem. I have my own conveyance. Come on, boys, come on, girls. ये नहीं साहब का बंगला। हाय अल्लाह, इतना खूबसूरत बंगला, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये बंगला हमारा है। अरे मुझे भी इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। नईम साहब को भी खुशी हो रही होगी कब्र में। अंदर चल के देखिए नईम साहब के पास। नहीं भाई, हम क्या कब्र में जाएंगे? एक ना एक दिन तो जरूर जाएंगे। मैं कब्र में नहीं, बंगले के अंदर जाने की बात कर रहा हूँ। फिलहाल आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ये घर हासिल करने के लिए आप लोगों के पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 1 दिन। क्यों, घर बीमार है क्या? इस घर पर हुकूमत के कुछ वाजिबात है टैक्स की शक्ल में। अगर वो आप लोगों ने अदा नहीं किए तो ये घर हुकूमत जब्त कर लेगी। नहीं,
ये नहीं हो सकता। कितने वाजिब बात है? सिर्फ 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए और कह रहे हो सिर्फ? अगर तुम हमारे वकील ना होते ना तो लड़ाई हो जाती। और खामखा तुम्हें मार पीट जाती। करोड़ों के इस बंगले के सामने 8 लाख रुपए की क्या अहमियत है? वैसे भाई यह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। हाँ, अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं कागजात बनाकर आ जाऊंगा। फोन कहाँ करूं? मोबाइल पे। और नंबर भी मिलाना पड़ेगा। नहीं, नंबर दोगे तो मिलाऊंगा ना। ये लो नंबर। ये क्या? इसमें तो हामिद लिखा हुआ है। मुस्तनसन मेरा निकनेम है, ठीक है? खुदा हाफिज। अरे भाईजान, आप चले जाएंगे तो हमें घर कौन छोड़ेगा? रक्षे में जाना, घर देखो, एंजॉय करो, जस्ट लाइक पिकनिक। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा वकील? कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। एक काम करते हैं, ये घर बेच देते हैं। क्या मेरे अब्बा की आखिरी निशानी में उसे बेच दूं? तुम्हें करोड़ों का बंगला चाहिए, अब्बा की मोहब्बत? करोड़ों का बंगला? तो ठीक है, फिर बेच दो ये घर। लेकिन इस घर को बेच भी देंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? 5 लाख, 6 लाख, और हमें जरूरत है पूरे 8 लाख 120 रुपए की। लेकिन ये ऊपर के 120 रुपए का क्या हिसाब है? भाई यहाँ से लेके अगर हम अपने नए घर जाएंगे रिक्शे में तो 70 रुपए तो रिक्शे वाला लेगा ना। और ये जो 50 रुपए बचे वो? अभी जो हम पीर साहब के पास जाएंगे उसका किराया। लेकिन पीर साहब के पास क्यों जाना है? मशवरे के लिए। सही कह रहे हो, ठीक है। पीर साहब, कोई मसले का हल तो बताएं। तुम्हारे मकान की मालियत कितनी है? ये कोई 5-6 लाख रुपए। तुम चाहते हो कि तुम्हें पैसे भी मिल जाए, बाप की आखिरी निशानी भी न जाए? हाँ जी, यही चाहता हूँ मैं। ये ठीक है, खाली पेपर पे दस्तखत ले लो। वो क्यों? 6 लाख रुपए पीर साहब से उधार ले लो, मकान गिरवी रख दो, बंगला मिलेगा तो पैसे वापस कर देना। वाह 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 वाह, क्या इरशाद फरमाया आपने तो। मैंने मसले का हल बताया, फराज का शेर नहीं सुनाया। नहीं, लेकिन मसला ये कि हमें जरूरत 8 लाख की है, बाकी 2 लाख कहाँ से आएंगे? तो एक काम करो ना, जेवर बेच दो। किसका जेवर? अम्मी का और किसका? अब तुम्हारी अम्मी से मैं जेवर नहीं लाता उधार। अरे नहीं भाई, शादी के टाइम पे अम्मी ने जो मुझे जेवर दिया था ना, वो जेवर बेच दो। वैसे तो कल मैंने बच्चों के लिए संभाल के रखा था। बच्चों के नसीब तो अब खुल चुके हैं। बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं। क्या? अब मतलब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई ना, अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जेवर भी मुझे दे दो और इन्हें 8 लाख का चेक दे दो। पीर साहब, पीर साहब आप तो हजीम है पीर साहब। जी वकील साहब, ये बंगला तुम्हारा हुआ। बंगले के कागजात। थैंक यू वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये रही तुम्हारे बंगले की चाबी। है? इतने बड़े बंगले की एक ही चाबी? इस मास्टर की बॉय, इससे हर ताला खुल जाता है। तुम्हारी किस्मत का ताला भी इसी चाबी ने खोला है। वकील साहब, मेरी किस्मत का ताला तो उसी दिन खुल गया था जिस दिन आप इस घर में आए थे। अब मेरे पास एक बंगला है और एक अब बड़ी सी गाड़ी लूंगा मैं वकील साहब। इस खुशी के मौके पर तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं भाई? वो बच्चे पैकिंग में बहुत तंग करते हैं ना, इसलिए जमीना उनको लेके अपनी अम्मी के घर गई। अच्छा, कब खाली कर रहे हो घर? वकील साहब, अभी तो हम नए घर में गए भी नहीं और आप कह रहे हैं खाली कब कर रहे हो? मैं इस घर की बात कर रहा हूँ। ये घर, बस यहाँ से भी जाऊंगा, रिक्शा लूंगा और सीधा जमीला को उठा के ना अपने नए घर जाऊंगा। अरे रिक्शा लेने की क्या जरूरत है लड़के? I have my own convenience। चलो। नहीं वकील साहब, आप जाए अपनी कन्वेंस में, मैं रिक्शे में मैनेज कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग माय ओन कन्वेंस। ओके बाय। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास है एक्स्ट्राज। सैटरडे को 7:25 में देखना मत भूलना। यस यस। हाँ जी। रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है? नहीं नहीं, मिलना नहीं है, हम तो रहने आए हैं। भाई ये कोई होटल नहीं है। पता है होटल नहीं है, ये हमारा घर है। ये नईम साहब का घर है। नईम साहब तो मर चुके हैं ना। पागल तो नहीं हो गए? नहीं पागल नहीं है, उनका इंतकाल ही हुआ है। क्या आप बात कर रहे हो? वो जिंदा है और घर में कुत्तों को गोश्त खिला रहे हैं। तुम हमें डरा रहे हो? हाँ, कुत्तों से? नहीं, नईम साहब से। हाँ, क्या हुआ? रशीद, मुझे लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सही कह रही हो तुम। मगर अब हम करेंगे क्या? कुछ नहीं, सोग मनाएंगे, पकड़ेंगे उस भीड़ को। मुझे तो पहले वो जाली लग रहा था। मुझे भी तो जाली लग रहा था वो। अगर तुम्हें जाली लग रहा तो मुझे लेके क्यों गई उसके पास? ठीक है, पकड़ते हैं, चलो मेरे साथ। चलो, अल्लाह करे वो मिल जाए, छोड़ूंगा नहीं उसको यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे, दाढ़ी मूछें लगा रहे। जमीला, ये वकील तो बगैर दाढ़ी मूछों के बिल्कुल पीर का मुरीद लग रहा है।
अरे ये कम वक्त तो वही है। धोखेबाज, मैं तेरी जान ले लूंगा। कम ऑन डैड, कम ऑन। अच्छा, तो तुम्हारा डैडी भी आया हुआ यहाँ पर? क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम हो इसके बाप? क्यों? मैं बाप नहीं बन सकता। तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? ये घर तुम्हारा नहीं, हमारा है। ऐसे कैसे तुम्हारा घर हो गया ये? ऐसे कैसे क्या? तुम्हारे शोहर ने अपने हाथों से लिखकर ये घर हमारे नाम किया है। इनके नाम कर दिया, वो भी अपने हाथों से लिखकर। हाथों से नहीं लिखता तो पैर से लिखता? आपको अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं आया ना? क्या हमसे लिखवा था? लिखा क्यों? अरे मैंने कहा लिखा है यार, मैं तो खाली पेपर पे साइन किया था, इन्होंने खुद कुछ लिख लिया। तुम्हारे सामने की तो बात है। फ्रॉड है ये। क्या तुम मुझे फ्रॉड कर रही हो? आपको नहीं, इन दोनों को फ्रॉड कह रही हूँ। लड़की, अपनी जबान को लगाम दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे अच्छा नहीं होगा? अभी आप जानते नहीं है मेरे शोहर को। अपने हाथों से यहाँ पे आपका कीमा बनाएंगे, देख लेना। अरे हाथ का कीमा रहने दो, मशीन का बनवा लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप रशीद? आपने तो मुझे बताया था कि बचपन में आपने कराटे सीखे थे, यही मौका है दिखाने का, दिखाते हैं। तुम्हारे काम है तू। क्यों मियाँ की दुश्मन बनी हुई हो? हाय देखें कैसे हंस रहे जिंदूतों की तरह। शुरू हो जाए रशीद, तो काई लगाए इनकी। यू कैन डू इट, गो इट। भाईजान, हाय अब हम कहाँ जाएं? अस्पताल। अरे मैं ये पूछ रही हूँ कि अब हम कहाँ जाके रहेंगे? तुम्हारी अम्मी अगर जाएंगे। अरे वाह, आप तो कहते घर दामाद बनना मुझे पसंद नहीं है। आप कैसे बन जाएंगे आप? इतना पिटने के बाद, इतना बड़ा बेवकूफ बनने के बाद, सारे पैसे लुटियाने के बाद घर दामाद बन जाऊंगा। वैसे ना आपने मेरी बड़ी बेइज्जती करवाई है। घर दामाद बन के? नहीं, उन दोनों की पिटाई ना करके। तुम्हारे वजह मैं पिटाऊं यार? हद करते हैं आप भी। वैसे एक इतनी बुरी शक्ल हो गई आपकी, ऊपर से हमारा इतना नुकसान हो गया। अरे नुकसान क्या हुआ? पिटते पिटते मैंने उनको पर्स चोरी कर लिया। ये देखो। अरे आप तो बड़ी कमाल के चोर निकले, पिटाई खाते में चोरी भी कर ली। ऐसे कैसे छोड़ देता? इतना बड़ा नुकसान। चोरी करता है, चल खाने। अरे भैया भैया छोड़ दे।